स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए 10 तारीख की है, ठीक है। जिसमें बेटा हम साइंस की जो वर्कशीट है उसी को पढ़ेंगे और आज हमारा टॉपिक रहेगा मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश करूँगी साइंस की वर्कशीट एक्सप्लेन कर दिया करूँगी, ठीक है, टाइम निकाल कर। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में मेटामॉर्फोसिस क्या होता है और किन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होता है। तो देखो, वी ऑल नो एनिमल्स सच एज ह्यूमन, लायंस, कैट, डॉग ऑल प्रोड्यूस यंग वंस डेट रिजेंबल देयर पेरेंट्स एट टाइम ऑफ बर्थ। तो कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं बेटा जो क्या होते हैं, जब किसी शिशु को जन्म देते हैं वो बिल्कुल हूबहू उनके जैसा ही दिखता है, ठीक है। बट did you know that there are a few organisms that produce young ones that do not resemble with their parents। लेकिन कुछ बेटा इस तरीके के भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं जब वो जन्म लेते हैं। तो कैन यू नेम देम, क्या आप उनको बता सकते हो? रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वोम विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 7। तो आपको बेटा ये कोशिश करनी है जो कि हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो सिल्क वोम था, रेशम कीट था, उसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। तो लाइफ साइकिल जो उसकी थी बेटा, उसमें क्या था, सबसे पहले वो क्या करता है, अंडे देता है, ठीक है। क्या करता है, अंडे देता है। अंडे से वो क्या किस में विकसित होते हैं, लार्वा या कैटरपिलर में बदलते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वो प्यूपा का रूप ले लेते हैं और प्यूपा से फिर वो एडल्ट मोथ बन जाता है, यानी कि रेशम कीट ही बन जाता है। लेकिन आप देखोगे जो प्यूपा स्टेज है बेटा वो बिल्कुल एडल्ट मोथ से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वी सी डैट कैटरपिलर और प्यूपा ऑफ सिल्क वोम लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूटीफुल एडल्ट मोथ, ठीक है। The feature that are present in adults are not found in these young ones. Frog is another such example। अब बेटा देखो क्या बोला है कि जैसे अब ये है, ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन कुछ समय पश्चात ये ऐसा बन जाता है। तो जो ये डिफरेंट है ये इससे, तो इसी कारण से ये कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या होते हैं, बिल्कुल उन जैसे नहीं लगते हैं और उसके लिए ही हम इनको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस स्टेज से ये जाते हैं, ऐसा हम इनको बोलते हैं। तो देखो अब क्या होता है, ऐसे ही हम बेटा इसमें फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल जो फ्रॉग की है वो कंसिस्ट करती है 3 डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट बेटा क्या होती है, एग देते हैं। एग से बेटा जो एडल्ट होते हैं वो क्या देते हैं, एग देते हैं, ठीक है। अब इस एग से ये क्या होता है, टैडपोल बनता है बेटा। जैसे ये एग दिए इसने, एग से क्या हुआ बेटा, ये एडल्ट बने, टैडपोल बने। टैडपोल में बेटा कुछ होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि पूंछ होती है, पंख होते हैं जो इसको तैरने में मदद करते हैं। धीरे धीरे ये विकसित होने लगता है और ये गायब होने लगते हैं पूंछ और पंख, और ये किसका रूप ले लेता है, एडल्ट का रूप ले लेता है एक नई, ठीक है। तो देखो, The eggs fetch to produce the larval stage of frog in which it is known as tadpole। तो बेटा जो एग हैं ये फैच होते हैं यानी कि टूटते हैं विकसित होने के बाद टैडपोल्स में, जो जिनको हम क्या बोलते हैं, टैडपोल्स, ठीक है। टैडपोल्स हैव टेल्स, जिनके अंदर बेटा पूंछ होती है और कुछ पंख होते हैं जो इनको तैरने में मदद करते हैं मछली की तरह, और ये तैरते हैं, ठीक है। नाउ द टैडपोल्स ग्रो इनटू एन एडल्ट फ्रॉग दैट लूज टेल, फिन्स एंड कैपेबल ऑफ जंपिंग, स्विमिंग। धीरे धीरे बेटा ये जो टेल थी इसके और फिन्स, पंख थे, ये सब क्या होते हैं, गायब होने लगते हैं और ये कूदने और जंपिंग करने के लायक हो जाता है, ठीक है, स्विमिंग करने के लायक हो जाता है। दस वी कैन से द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट। तो बेटा इसी को, जो लार्वा होता है उससे एडल्ट बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। क्योंकि वो जो लार्वा स्टेज थी वो बिल्कुल एडल्ट से डिफरेंट थी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र होता है इसका प्रक्रिया वो कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। अब बेटा व्हाट अबाउट द चेंजेस डैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। अब बेटा क्या हमारे अंदर भी इस तरीके की कुछ चेंजेस आते हैं जो पहले नहीं थे और बाद में होते हैं? तो ऐसे कुछ खास बेटा चेंजेस आते नहीं हैं। डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? सर्टेनली नॉट। यानी कि बेटा निश्चित रूप से हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज पेरेंट्स इन अडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ, सो वी कैन से डैट मेटामॉर्फोसिस इज नॉट सीन अमंग ह्यूमन बींग। तो बेटा जो हमारे आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, 2 आँखें 2 कान, ये सब पहले से ही होते हैं। अगर किसी को नहीं होते हैं तो वो बाद में विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर ऐसे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। डिफाइन मेटामॉर्फोसिस एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो बेटा देखो, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है बेटा, यहाँ से लिखोगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू दी चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल दोगे बेटा इसमें फ्रॉग एंड क्या दोगे, सिल्क वॉर्म,
ठीक है। सिल्क वोम लार्वा इज लिख दोगे इज डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट, ठीक है, ये लिख दोगे। तो अपने एडल्ट से ये डिफरेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा बोला है कि एक्सप्लेन इन शॉर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वोम। सिल्क वोम की लाइफ साइकिल बेटा देखो हमसे यहाँ से देख सकते हैं। ये आपको ये साइकिल तो लिख देनी है। अब उसके बाद एक्सप्लेन करने को भी बोला है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वोम इज कंप्लीट इन 4 स्टेज। इन फर्स्ट स्टेज इट गिव्स एग्स, पहले स्टेज में अंडे देता है। इन सेकंड स्टेज दे डेवलप इनटू ए लार्वा, लार्वा में विकसित होता है, कैटरपिलर में होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज में बेटा इट टेक द फॉर्म ऑफ प्यूपा, प्यूपा में विकसित हो जाता है। और फोर्थ स्टेज में ये एडल्ट मोथ बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमें दिया हुआ है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल हमें एक्सप्लेन करनी है, तो यहाँ से करोगे। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट 3 स्टेजेस। इन फर्स्ट स्टेज देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ एग्स विच ग्रोज एंड डेवलप इनटू ए लार्वा कॉल्ड टैडपोल, ठीक है, टैडपोल बोलते हैं हम उनको। 3 स्टेज होती हैं बेटा, इन विच टेल्स एंड फिन्स आर प्रेजेंट। तो टैडपोल के अंदर ये पूंछ और पंख होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको तैरने में, और लास्ट स्टेज में ये गायब हो जाते हैं और वो एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। ये आप लिख दोगे। और साथ में बेटा ये डायग्राम भी बनाना है आपको, ये वाला भी, और ये बना सकते हो तो ये वाला भी आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है, डज मेटामॉर्फोसिस अक्कर इन ह्यूमन बींग्स, एक्सप्लेन। तो बेटा क्या अक्कर होती है तो आपको एक्सप्लेन करना। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इन ह्यूमन बींग body parts similar to those parents in adult are present from the time of birth, so we can say that metamorphosis is not seen among human beings। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा। उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।